दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज एक ऐसी खबर पे हमसे बात करनी है जो देश और विशेष रूप से गुजरात में ये एक तरह का गृह उद्योग बन चुकी है। ये ये एक ऐसा मामला है कि जहां पे आपको पैसे कमाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रिकेट का बुक ही बन जाना है बस। बैटिंग सट्टेबाजी करनी है और कहावत है कि गुजराती में जिसका हिंदी करने की कोशिश करता हूं मैं कि कंजूस जहां होते हैं वहां धूतने वाले मतलब जो धूर्त लोग होते हैं उनकी कमी नहीं होती। तो कंजूस को ये होता है कि उसका दुगना पैसा मिलना चाहिए अगर मैं कुछ खर्च करता हूं, या तो फिर मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। तो ये जो क्रिकेट का बैटिंग है और शेयर बाजार का इंट्राडे और उसमें भी फिर डब्बा ट्रेडिंग, इनका विकास इस राज्य में जो हुआ है हमारे, वो अप्रतिम है, अद्भुत है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है। उसी को लेके एक खबर आज हमारे पास आई, हमने सोचा उस पर आपसे बात करनी चाहिए। खबर हमारी की हुई नहीं है, ये खबर दिव्य भास्कर अखबार ने की है और दिव्य भास्कर के एक पत्रकार हैं मिहिर भट्ट। मिहिर भट्ट जो क्राइम बीट देखते हैं, उनको भी अब काम करते करते काफी साल हो गए हैं, उनकी ये खबर है। हमको लगा बड़ी रोचक खबर है और किस तरह से हमारे यहाँ ये पूरा एक जाल फैला हुआ है और कैसे कैसे बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं और कैसी कैसी संस्थाएं भी इसमें एक रोल प्ले कर सकती है सट्टेबाजी की इस चाल में। फिर पैसे हवाला से कैसे कहाँ जाते हैं और मनी टनलिंग, मनी फनलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हर चीज आप देख लीजिएगा कैसे होती है। इस पर हमने सोचा आपसे एक बार बात कर ले आज। वो खबर है मिहिर भट्ट की, हम आपको बता रहे हैं। हम अब फिर उसके साथ साथ हमारे पास जो भी जानकारी है, क्योंकि हमने भी इस तरह की खबरें बहुत की हुई है और पूरा एक जाल है, पूरा एक जाल है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम पूरा एक जाल है। हर चीज सेट है, हर एक के हफ्ता हफ्ता सिस्टम जानते हैं ना आप, हर एक का हफ्ता सेट है और इसीलिए ये जो काला धंधा है, ये जो कारोबार है, ये बढ़िया से चलता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब कोई पकड़ा जाता है वो दो सूरत में होता है। एक कि कोई बहुत ईमानदार पुलिस अफसर जो किसी की ना सुने और ना आगे देखे, ना पीछे देखे, ना दाएं देखे, ना बाएं देखे, ना ऊपर ना नीचे, और सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसको पता चले कि ये गलत हो रहा है और उसका पर्दाफाश कर दे। एक तो ये तब होता है और दूसरा ये तब होता है जब किसी विरोधी को निपटाना हो तो टिप दी जाती है और उसमें भी फिर सेटिंग होता है। और विरोधी अगर खुद जिसके खिलाफ टिप मिलती है, अगर वो इस अ, बात को लेकर टेबल पे आमने सामने बैठकर अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता है तो फिर उसका उसका जो पत्ता है वो काट दिया जाता है। एक ये भी तरीका है। अब ये किस लिहाज से हुआ है अभी हम नहीं जानते, लेकिन इसमें हम कोशिश करेंगे जानकारी पाने की। लेकिन अभी जो खबर है वो आपको हम बता दें। खबर ये है कि देखिए, क्रिकेट की सट्टेबाजी से और उस सट्टे का रुपया बैंक से ट्रांसफर करने की जो बात है और उसमें जो रकम है वो 1414 करोड़ रुपए की है।
छोटी मोटी नहीं है भाई। 1414 करोड़ रुपए की रकम, सट्टेबाजी के पैसे की रकम बैंक से ट्रांसफर करने की जो एक बात थी, वो जो एक स्कैम था पूरा, एक जो घोटाला घपला था, उसको अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उसका पर्दाफाश किया। उसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है, अब उस एफआईआर में एक नया घटस्फोट हुआ है। वो घटस्फोट ये है, जैसे मेयर भट्ट अपनी स्टोरी में लिखते हैं कि सिर्फ क्रिकेट का सट्टेबाजी का रुपया ही नहीं, लेकिन इस बैंक अकाउंट के जरिए एमसीएक्स और कॉमेक्स जैसी जो एक्सचेंजेस हैं हमारी, जो ज्यादातर कमोडिटीज में एक्सचेंज करती है, उनका पैसा जो है वो भी विदेशों में इन्वेस्टमेंट के सहित समेत जो हवाला जो डाला गया है, उसमें भी ये इस्तेमाल हुआ है। ये बड़ी एक खबर सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ती जा रही है, उसी के बीच बीच में वैसे वैसे चलते चलते आगे और भी बड़े नए चौंकाने वाले घटस्फोट, खुलासे हमारे सामने आ सकते हैं। और ये भी आ सकता है कि ये जो और भी रुपए हैं, इनमें जो ये हवाला के द्वारा इसको जो बाहर भेजा गया है और बैंक ट्रांसफर से भी भेजा गया है, उसमें और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, और कितने कितने बड़े लोग हो सकते हैं, और कितने बैंक अकाउंट हो सकते हैं, क्योंकि अभी 11 बैंक अकाउंट के खिलाफ जांच चल रही है। आप समझ रहे हैं, 11 बैंक अकाउंट है, उसमें बहुत ज्यादा और बैंक अकाउंट जो है उसकी बढ़ोतरी हो सकती है, ये बताया जा रहा है। और देखिए इसमें ऐसा है कि आर आर करके एक भाई साहब है, शॉर्ट फॉर्म, ये सब बुकी लोग बड़े प्यारे और शॉर्ट फॉर्म रखते हैं नाम अपना। तो एक आर आर करके है और एक है टॉमी उंजा। उंजा जो है ये हमारा एक उत्तर गुजरात का एक शहर है। उंजा अगर सुख्याति प्रख्याति के तौर पर उसको अगर देखा जाए तो वो प्रख्यात है उसके अपने एपीएमसी मार्केटिंग यार्ड के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अभी भी वो शायद एशिया का सबसे बड़ा मार्केटिंग यार्ड है। जीरा जो हम लोग खाते हैं उसका बहुत बड़ा उत्पादन वहां पे होता है, और उसके बहुत बड़े सौदे भी वहां पे होते हैं, और उस मार्केटिंग यार्ड पर वर्चस्व जमाने की बहुत बड़ी एक लड़ाई जो है वो भी हमेशा लड़ी गई है। तो ये टॉमी साहब जो हैं वो ऊंझा से हैं, इसलिए उनका नाम है टॉमी ऊंझा। तो ये आरआर और टॉमी ऊंझा के खिलाफ जो ये सट्टेबाजी के रुपयों की जो 1414 करोड़ रुपया हैं, उस उसको जो बैंक से ट्रांसफर करके जो बाहर भेजने की और फिर हवाला करने की जो बात सामने आई है, और उसमें जो एफआईआर हुई है, तो उसमें क्रिकेटिंग सट्टेबाजी के अलावा भी हवाला के जरिए रुपए गए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी अमाउंट में। इसका पर्दाफाश अभी हुआ है। ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि आर आर और टॉमी उंजा जो ये दो महानुभाव हैं, वो सिर्फ एक प्यादा साबित हो सकते हैं बस, और कुछ नहीं। शतरंज की बाजी में प्यादा सबसे आगे होता है, मरता सबसे पहले वो है, क्योंकि रानी जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्यादों के बाद फिर घोड़े भी होते हैं, ऊंट भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, दो दो होते हैं ये सब, और फिर एक वजीर होता है। और वजीर के बाद अगर वजीर भी बढ़ जाए, तब फिर जो है रानी या किंग जो भी कहें उसको आप, वो फिर अपने आप को मुश्किल में पाता है। तो ये प्यादे हैं, ये आरआर और टॉमी उंजा प्यादे हैं, ये मेहर भट्ट की रिपोर्ट कह रही है हमको। और पुलिस को ये शंका है कि ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि वहां अगर पहुंच गए एंड तक, टॉप तक, तो पता नहीं फिर जो रानी या राजा जो निकलेगा वो कौन होगा, लेकिन जो होगा वो बहुत बड़ा होगा।
तब आपको ये बता दें कि अगर वो बहुत बड़ा होगा तो फिर पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ सालों पहले गुजरात में एक बिटकॉइन कौभांड हुआ था, बिटकॉइन का। और वहां भी जो मारे गए थे, पकड़े गए थे, वो सब प्यादे थे, वजीर और रानी राजा वगैरह जो भी कहें आप, वो बहुत दूर रहे थे कानून की गिरफ्त से। और फिर वो मामला कैसे एक ठंडे बस्ते में चला गया, आज कोई इसको याद भी नहीं करता है। तो ये है। और साथ में आपको बता दें, और रिपोर्ट में क्या है कि मेयर भट्ट की रिपोर्ट के हिसाब से माफ कीजिए, ये माइनस टेम्परेचर से श्रीनगर के यहाँ 30 डिग्री में अहमदाबाद वापस आने का ये नतीजा है, क्या करें। पर ठीक है। तो अब प्रॉब्लम पुलिस के लिए ये है कि जो क्रिकेट की सट्टेबाजी से जो पैसा भेजा गया है वो, और हवाला से जो पैसा भेजा गया है, वो दोनों पैसे हैं। अब दोनों रुपए को अलग करना, ये एक पुलिस के लिए चैलेंज है, ये बताया जा रहा है। दूसरा कि डीसीपी क्राइम है जो चैतन्य मांडलिक है हमारे यहाँ के, उनका यह कहना है कि बड़े बड़े लोगों के नाम और घोटाले बाहर आएंगे और हम जांच कर रहे हैं और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब इसको याद रखिएगा मंडलिक साहब की इस बात को, फिर आगे देखते हैं कि मंडलिक साहब की बात कब तक सच होती है। दूसरा ये है कि आरओसी जो है हमारा, उसमें से 11 कंपनियों की डिटेल मंगवाई गई है और ये बताया जा रहा है कि ऐसी आशंका है कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो है उसके चलते इन सब कंपनियों को खोला गया है और बोगस डॉक्यूमेंट से इसको खड़ा किया गया है और इनको फिर हवाला रैकेट में इस्तेमाल किया गया है। और तीसरी एक बात जो है इस रिपोर्ट में लिखी गई वो ये है कि स्मगलिंग से जो गोल्ड जो स्मगल होता है, तो उसके रुपए जो होते हैं उसका भी हवाला ट्रांसफर हुआ है। ये सूत्रों का कहना है, ये ऐसा मेयर भट्ट ने अपनी स्टोरी में लिखा हुआ है। और सूत्र ये कहते हैं कि दुबई से ऑपरेट हो रहा है पूरा ये हवाला कौभांड, और अहमदाबाद में जिन जिन लोगों के नाम पुलिस के रजिस्टर में दर्ज हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद स्मगलिंग के रुपयों के हवाले से भी विदेश पैसा भेजा गया हो, ये बात जो है सामने आ सकती है। और आमतौर पे स्मगलिंग में गोल्ड और सिल्वर स्मगलिंग जो होता है उसके जो रुपए होते हैं उसी का हवाला ट्रांसफर किया जाता है, ये बात भी इस रिपोर्ट में बताई गई है। तो हमने सोचा कि आपको ये बात बता दें भैया, बहुत बड़ा एक, अब किस वजह से, जैसे कहा हमने आगे कहा था, दो कारण है, दो में से कौन सा कारण सही है हमको नहीं पता अभी, लेकिन कोई एक कारण तो होगा जिससे इतना बड़ा रैकेट जो है क्रिकेट की सट्टेबाजी के साथ साथ एमसीएक्स और कॉमिक्स जैसी कंपनियों को भी, जिसको जो अपने में वो एक कसीट ले, इस तरह का कौभांड 1414 करोड़ रुपए से अब ये बढ़ गया है। ये हुआ है। तो यही है, आपसे बात करते रहेंगे और बस उम्मीद है आप इसको पसंद करते होंगे। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और करवाएं और शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं हमारी बातों को, बड़ा आनंद होगा। तो अभी बस इतना ही है, अभी इजाजत चाहते हैं आपसे, फिर मिलेंगे। आप सब देखें इसको, जो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो देखने वाले हैं उनका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।